फिर आर्य उसके पास आकर उसके बगल में बैठ गया और उसके हाथों में भी मलहम लगाने लगा। इस वक्त आर्य के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तानिया तो बस उसे देखती ही रह गई। उसकी इतनी केयर तो उसके डैड ने भी नहीं की थी जितनी कि आर्य खुद कर रहा था। अब आगे। मलहम लगाने के बाद तानिया अपने गाउन के लॉन्ग जैकेट को पहनने लगी, जो कि आर्य ने मलहम लगाते वक्त उतार दिए थे, क्योंकि नाइट गाउन का अंदर का पार्ट स्लीवलेस था, जिससे तानिया की गोरी बाहें नजर आ रही थीं। उसे आर्य के सामने ऐसे बैठने में बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए वो खुद को उस जैकेट से कवर करने लगी। लेकिन तभी आर्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे पहनने से रोक दिया और एक बार फिर तानिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। लेकिन वो ज्यादा घबराई नहीं। वो तो बस आर्य को देखती रही। शायद उसको धीरे धीरे आर्य पर भरोसा होने लगा था। फिर आर्य ने कहा, इसे पहनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी बॉडी पर लगी ऑइंटमेंट खराब हो जाएगी। तानिया ने आर्य की बात मानते हुए उस जैकेट को साइड में रख दिया और आर्य की तरफ देखकर धीरे से बोली, आप मेरी इतनी केयर क्यों कर रहे हैं? मैं तुम्हारी केयर कहां कर रहा हूं? अपने बच्चे की मां की केयर कर रहा हूं। तुम इतनी जल्दी भूल गई कि मैंने ये शादी सिर्फ वेदांश के लिए की है। तानिया को लग रहा था कि आर्य उसकी कितनी केयर कर रहा है, पर अब उसे समझ आ गया था कि वो तो वेदांश की मां की केयर कर रहा था। आर्य की इस बात को सुनकर तानिया अपनी नजरें नीचे करते हुए बोली, मुझे याद है। फिर कुछ पल के बाद तानिया की नजर गिफ्ट बॉक्सेस की तरफ गई, जिसे आर्य ने अपने कमरे में मंगवा लिया था। आर्य ने तानिया की तरफ देखकर एक गिफ्ट को खोलने का इशारा किया और जब तानिया गिफ्ट बॉक्स खोलने के लिए आगे बढ़ी तो तानिया आर्य के इशारे को इग्नोर करते हुए दूसरे बॉक्स को देखने लगी। ये देखकर आर्य को गुस्सा आने लगा और वो फिर से तानिया को घूरते हुए एक गिफ्ट की तरफ इशारा करने लगा। लेकिन तानिया ने फिर से एक दूसरा गिफ्ट उठा लिया। अब तो आर्य की आईब्राउज गुस्से में ऊपर हो गई और वो ऑर्डरिंग टोन में बोला, मैंने कहा ना, पहले इसे खोलो। फिर तानिया धीरे से एक नाराजगी के टोन में बोली, अब आप गिफ्ट देखने के लिए भी मुझे ऑर्डर देंगे? मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, आप ये सब वापस ले लीजिए। ये बोलते हुए तानिया थोड़ी मायूस हो गई, क्योंकि आर्य ने उस पर बेवजह ही गुस्सा दिखाया था। फिर आर्य अपने आप को नॉर्मल करते हुए बोला, ये सारे गिफ्ट तुम्हारे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम सबसे पहले इसे देखो। मुझे अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर तुम्हारी मर्जी। तानिया हल्का सा मुस्कुराई और हाथ में वो गिफ्ट ले लिया जिसे आर्य खोलने कह रहा था। तानिया ने वो गिफ्ट बॉक्स खोला। ये आर्य की तरफ से था। तानिया ने देखा कि उसमें एक खूबसूरत सा प्लेटिनम का पतला सा नेकलेस चमक रहा था, जिसमें डायमंड की एक खूबसूरत सी पेंडेंट लगी हुई थी, जिसे देखकर तानिया के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। ये देखकर आर्य को पता चल गया कि तानिया को उसका दिया गिफ्ट पसंद आया और वो एक लंबी सी सांस लेकर तानिया को खुश होते हुए निहारता रहा, क्योंकि ये पहली बार था जब आर्य ने सामने से किसी लड़की को गिफ्ट दिया था और पहली बार में ही उसका गिफ्ट पसंद आ गया। फिर आर्य उसके हाथों से वो चेन लेते हुए बोला, लाओ, इसे पहना देता हूं।
तानिया ने उसे वो चेन दे दी थी। आर्य ने तानिया के बालों को आहिस्ते से उसकी गर्दन से हटाया और प्यार से तानिया को वो चेन पहना दी। तानिया के गले में वो नेकलेस बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आर्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुमने खीर बहुत ही टेस्टी बनाई थी। तुम्हें तो एक प्रोफेशनल शेफ होना चाहिए था। तानिया आर्य की तरफ हैरानी से देखने लगी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आर्य उसकी तारीफ कर रहा था। फिर तानिया बाकी सबके गिफ्ट देखने लगी। उसने युवान का गिफ्ट बॉक्स खोला तो उसमें रेड कलर की एक खूबसूरत सी गाउन थी जो बहुत एक्सपेंसिव लग रही थी। उसे देखकर तानिया की आंखें चमक उठी। वाह, ये ड्रेस तो बहुत ही खूबसूरत है। ये बोलते हुए तानिया ने उस ड्रेस को संभालकर साइड में रख दिया। फिर उसने दादाजी का गिफ्ट खोलकर देखा तो उसमें एक खूबसूरत सा डायमंड का सेट था, जिसे देखकर तानिया की आंखें बड़ी हो गईं और इसके साथ ही तानिया ने उस ज्वेलरी बॉक्स को बंद कर दिया। आर्य ने जब ये देखा तो उसके पास आकर बोला, क्या हुआ? क्या तुम्हें दादाजी का दिया हुआ ये गिफ्ट पसंद नहीं आया? पसंद नहीं, बहुत ज़्यादा पसंद आया। इनफैक्ट इतना खूबसूरत नेकलेस सेट मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव होगा ना, इसलिए मैं इसे दादाजी को वापस करना चाहती हूँ। मुझे महंगे गिफ्ट की आदत नहीं है ना, इसलिए। आर्य ये देख पा रहा था कि तानिया कितनी डाउन टू अर्थ है। अगर अभी उसकी जगह पर कोई दूसरी लड़की होती तो वो इस महंगे नेकलेस को वापस करने के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचती। ये देखकर आर्य बहुत खुश हुआ और तानिया की तरफ देखते हुए बोला, अब तुम्हें ऐसे गिफ्ट की आदत डालनी पड़ेगी क्योंकि तुम अब आर्य सिंघानिया की वाइफ हो। और हां, तुम ये रख लो, दादाजी ने बड़े प्यार से तुम्हें दिया है। वैसे भी गिफ्ट प्राइस देखकर नहीं दी जाती। तानिया ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। फिर वो अनिल जी का गिफ्ट देखने लगी। उन्होंने तानिया को एक बुक गिफ्ट की थी जिसमें एक डॉटर और डैड की बॉन्डिंग को एक खूबसूरत कहानी से बताया गया था। ये देखकर तानिया बहुत खुश हो गई और कहीं ना कहीं आर्य को भी ये देखकर खुशी हो रही थी। फिर तानिया आर्य की तरफ वो बुक दिखाते हुए बोली, देखो ना, डैड ने मुझे ये ब्यूटीफुल सा बुक गिफ्ट किया है। आर्य ने इस पर ज्यादा रिएक्ट ना करते हुए तानिया के कंधे को पकड़कर बेड पर बिठा दिया और खुद उसके बगल में बैठ गया। फिर तानिया के हाथों को अपने हाथ में लेकर बोला, लिसन तानिया, आई वॉन्ट टू से थैंक यू सो मच। मेरे बेटे के चेहरे पर उसकी प्यारी सी स्माइल वापस लाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हें नहीं पता कि आज मुझे उसके फेस पर स्माइल देखकर कितनी ज्यादा खुशी हुई है। आर्य की बातें सुनकर तानिया के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो वेदांश को अपने बच्चे की तरह ही ट्रीट करती थी। वेदांश ही वो वजह था जिससे आर्य के साथ तानिया को शादी के बंधन में बंधे रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। वरना शादी के वक्त मंडप में ये सोच सोच कर ही उसका दिल बैठा जा रहा था कि अपनी पूरी जिंदगी एक अजनबी के साथ वो कैसे बिताएगी। आर्य हल्का सा स्माइल करते हुए बोला, रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ, बाकी के गिफ्ट कल देख लेना। तानिया बहुत थक गई थी, इसीलिए उसने भी हाँ में सिर हिला दिया। पर इससे पहले कि तानिया बेड पर जंप कर पाती, आर्य उसके सपनों पर पानी फेरते हुए पहले जाकर बेड पर लेट गया। तानिया उसे देखती ही रह गई। जब लेटे हुए आर्य को अपने ऊपर किसी की नजर महसूस हुई तो वो तानिया की तरफ देखते हुए बोला, अब सोओगी भी या रात भर मुझे ऐसे ही देखने का इरादा है तुम्हारा? माना कि मैं बहुत हैंडसम हूं, पर मुझे देखने के लिए तुम्हें यूं रात भर जागने की कोई जरूरत नहीं है। तानिया आर्य की तरफ घूरते हुए बोली, आप इतने भी हैंडसम नहीं हो कि मैं रात भर खड़ी रहकर आपको यूं आंखें निकाल कर देखती रहूं।
वो मैं आपके साथ बेड शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ बस। पर क्यों? क्योंकि मैं आपके बारे में ज्यादा नहीं जानती। फिर आर्य उसे परेशान करते हुए बोला, पर मुझे तुम्हारे साथ सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने बेशर्म हैं आप। आपको शर्म नहीं आती? एक लड़की आपके सामने खड़ी है और आप चुपचाप आराम से बेड पर सो रहे हो। हाँ, तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैंने तुम्हें मना तो नहीं किया है ना कि मेरे बेड पर मत सो। मैं तुम्हारे साथ अपना बेड शेयर करने में कंफर्टेबल हूँ, पर अगर तुम शेयर नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं। आई एम ओके विथ दैट ऑल्सो। ये कहते हुए वो चुपचाप आंखें बंद करके सो गया। तानिया तो बस उसे घूरती ही रह गई। अब उसके पास काउच में सोने के अलावा और ऑप्शन नहीं था। फिर तानिया चुपचाप जाकर काउच में खुद को समेटने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर तक ऐसे ही अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करती रही। फिर उसकी पलकें भारी होने लगी और वो वहीं पर सो गई। थोड़ी देर बाद आर्य की आंखें खुली। वो बस सोने की एक्टिंग कर रहा था। आर्य अभी तक जाग ही रहा था। उसने एक नज़र तानिया की तरफ डाला, जो बिना ब्लैंकेट के सोफे पर अपने आप को अपने हाथों से कवर करके सो रही थी। फिर आर्य ब्लैंकेट लेकर जैसे ही तानिया की तरफ जाने के लिए उठने को हुआ, तानिया को उसने हलचल करते हुए देखा। अचानक से तानिया की नींद खुल गई। रूम की लाइट्स ऑफ होने की वजह से उसे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दिया और बाहर तेज हवा चलने की वजह से खिड़की के पर्दे हिलने लगे, जिससे हल्की रोशनी में डरावनी परछाइयां बनने लगी। ये देखकर तानिया डर के मारे आधी हो गई। तानिया को धीरे धीरे डर लगने लगा, क्योंकि वो परछाइयां धीरे धीरे और बड़ी हो रही थी। उसे अब और बर्दाश्त नहीं हुआ और वो काउच से उठ खड़ी हो हुई और बेड की तरफ भागने लगी। आर्य तो कब से जाग ही रहा था। उसने लाइट्स ऑन कर दी और अपने सामने तानिया को देखा और उससे पूछा, क्या हुआ तुम्हें? मुझे वो बेड यहाँ पे सोना। पर तुम तो कह रही थी कि मेरे साथ बेड शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं हो। वो तो मैं अभी भी नहीं हूँ, पर मुझे डर लग रहा है ना, तो इसलिए। आर्य ने फिर कुछ नहीं कहा और चुपचाप बेड पर लेट गया। तानिया भी उसके दूसरे तरफ लेट गई। आर्य ने रूम की लाइट्स ऑफ कर दी। तानिया को अभी भी डर सता रहा था, इसलिए वो धीरे धीरे आर्य के करीब जाने लगी और अपनी आंखें बंद कर ली। आर्य ने जब करवट ली तो पाया कि तानिया उसके बहुत करीब थी और इस वक्त डर की वजह से उसकी धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। आर्य ने जब ये नोटिस किया तो उसने अपना एक हाथ तानिया की तरफ बढ़ाया और उसके सिर को प्यार से सहलाने लगा, जिससे तानिया थोड़ी देर में रिलैक्स हो गई। दूसरी तरफ खुराना मैंशन। अवनी अपने बेडरूम के सोफे पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें इस वक्त गुस्से से लाल थीं। उसकी असिस्टेंट शीना एक फाइल लेकर एक इंफॉर्मेशन पढ़कर अवनी को बता रही थी। मैम, उस लड़की का नाम तानिया मल्होत्रा है। अपनी आंखों में एक अलग सा गुस्सा लेकर अवनी बोली, तानिया मल्होत्रा, तुमने अवनी खुराना और आर्य सिंघानिया के बीच आकर ठीक नहीं किया। अगर वो लड़की बीच में नहीं आई होती तो मैं भी देखती कि आर्य मेरे अलावा और किससे शादी करता, पर उस तानिया ने मेरा बना बनाया खेल ही बिगाड़ दिया। लेकिन मैं इतनी आसानी से सिंघानिया फैमिली की बहू बनने का ख्वाब नहीं छोड़ सकती। आर्य चाहे या ना चाहे, पर मैं सिंघानिया फैमिली की बहू बनकर ही दम लूंगी।
फिर वो सामने की तरफ देखते हुए बोली, अगर मैं सामने से तानिया को आर्य से दूर करने की कोशिश करूंगी तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल टास्क होगा, जिसमें मेरी जान भी जा सकती है। और मेरी इस गलती से दोनों दूर होने के बजाय और पास आ जाएंगे। इसलिए मुझे कुछ अलग करना होगा जिससे आर्य खुद उसकी शक्ल से भी नफरत करने लगे। पर मैम, आप ऐसा क्या करने वाली है? फिर अवनी अपनी आंखों में एक शैतानी चमक लेते हुए बोली, शीना, तुमने गलतफहमी और शक का नाम सुना ही होगा। बस हमें यहाँ इसी चीज का तो इस्तेमाल करना है। ये कहते हुए अवनी अपने चेहरे पर एक शातिर सी स्माइल ले आई, जिसे देखकर ही लग रहा था कि उसके दिमाग में कुछ बड़ा प्लान चल रहा है। सिंघानिया मैंशन। बाहर तेज बारिश हो रही थी। बीच बीच में बिजली की तेज चमक से पूरा रूम रोशनी से भर जा रहा था। बादलों की गड़गड़ाहट से कांपती हुई तानिया की पकड़ नींद में ही आर्य की बाहों में कसती जा रही थी। आर्य भी उसे अपने सीने में छुपाकर सो रहा था। तो आखिर क्या चल रहा था अवनी के दिमाग में? क्या वो आर्य और तानिया को अलग करने में कामयाब हो पाएगी? ये जानने के लिए बने रहे इस सीरीज में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले चैप्टर में, ओनली हाई रेटेड स्टोरी पर।